आपका जिक्र सुनने वाले और न थकने वाले। या रसूल अल्लाह, सब निगाह करम की दरख्वास्त पेश करते हैं और सब यही अर्ज कर रहे हैं कि क़यामत वाले दिन भी निगाहों में रखना और दुनिया में भी अपनी निगाहों में रखना। और आपके लिए खुसूसन दुआएं की कि आप सबको अल्लाह पाक बैतुल्लाह शरीफ और दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। जनाब ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जनाब सैयदना फारूक आज़म आपकी बारगाह में, चूँकि वो तो सरकार के बिल्कुल पहलू में है, वहाँ भी सलाम अर्ज करता तो फिर वहाँ भी आपको याद रखा। और मखदूमा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा मलिका फिरदौसे बरी आका करीम अलैहिस्सलाम की लख्ते जिगर जनाबे सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में हाजिर होता, वहाँ भी आपको अपनी दुआओं में शामिल रखता। और तकरीबन 10,000 सहाबा कराम के मज़ारात जन्नतुल बकी के अंदर हैं, वहाँ भी आपके लिए दुआएं की, कदम कदम पे आपको याद रखा। और मेरा मालिक बड़ा करीम है, बड़ा गफूर रहीम है। हमारी पिछली खताएं माफ करने के लिए मैंने अर्ज की और नबी पाक अलैहिस्सलाम के दर दौलत पे खड़े होकर अर्ज की कि अब तो तेरे वादा के मुताबिक तेरे महबूब के दर पे आ गया हूं। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, या अल्लाह ये पता भी तूने बताया है कि कोई अपनी जान पे जुल्म करे तो फिर मेरे महबूब के दर पे आ जाए। फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, मैं अल्लाह उसे बख्शूंगा जिसकी सिफारिश, जिसकी दुआ मग़फ़िरत मेरा रसूल करेगा। मौला अब तो मैं तेरे महबूब के दर पे आ गया हूं, मेरी भी खताएं माफ फरमा, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। और जितने आबाब मेरे साथ जो मुंसलिक हैं मेरे मौला सब की गुज़श्ता खताएं माफ फरमा। जो बीमार हैं मेरे मौला उनको शिफा कामिला अता फरमा। इन बुजुर्गों को ज़हूर अहमद भट्टी साहब ये अलील रहते हैं, इनके लिए, और डॉक्टर लतीफ़ साहब जाने से पहले इन्होंने मुझे बताया कुछ हार्ट की प्रॉब्लम थी, वहाँ इनके लिए खुसूसी दुआएं की कि मेरे लिए ये बाबे बड़े कीमती हैं। मोहम्मद हुसैन साहब, अल्लाह पाक इन सबको सलामत रखे। जितने भी आप अहबाब हैं अल्लाह पाक सबको अपने प्यारे महबूब के दर की हाज़िरी का शर्फ अता फरमाए। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से जो मैंने कलिमात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, 30वां पारा सूरा अल-लैल जो मक्का शरीफ में नाजिल हुई, इसकी कुछ आयात जो आखिरी हैं उनको मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, बहुत बहुत दूर रखा जाएगा और उससे बहुत दूर रखा जाएगा जो सबसे बड़ा परहेजगार है, जो अपना माल देता है कि सुथरा हो। वमाली अहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा, और किसी का उस पर कुछ एहसान नहीं जिसका बदला दिया जाए। इल्लब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, सिर्फ अपने रब की रजा चाहता है जो सबसे बुलंद है। वला सौफ यरदा, और बेशक करीब है कि वो राजी होगा। हाज़रीन कराम, इसमें वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, एक होता है मुत्तकी, अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह का दिल में खौफ रखने वाला। रब का हुक्म है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, यानी तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। रब कई मकामात पे कुरान करीम में ये इरशाद फरमा रहा है तकवे के हवाला से, यानी अल्लाह का दिल में खौफ रखो, अल्लाह से डरो। तो जो अल्लाह का खौफ रखे उसे कहते हैं मुत्तकी। और रब ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा इज्जत वाला कौन है। हमारे यहाँ जो हमारी फितरत में शामिल है, हमारा एक मिजाज बन चुका है कि जिसकी वज़ाकत अच्छी होगी माल ज्यादा होगा,
दुनियावी शोहरत होगी, हम उसे ज्यादा इज्जत देते हैं। बड़ी कौम वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं, सारे नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो किसी का नाम लेते हुए कहते हैं फलाना मुसल्ली, फलाना तरखान, फलाना जनाब, मुख्तलिफ कौमों के नाम लेते हैं, लोहार है जी, कुबार है जी, असा जनाब फलां होने। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने नस्ब पे फख्र करने वाला बंदा जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। और अब कुरान की रूह से सुनिए कि अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला कौन है। चौधरी है, चीमा है, चट्ठा है, मलक है, कौन है? रब फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा इज्जत वाला वो है जो मुत्तकी है, जो अल्लाह से डरता है। अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है, शर्फ वाला वो है जो मुत्तकी है। बात समझ आ गई? अब अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा परहेजगार जो है, परहेजगार जो है वो सबसे ज्यादा इज्जत वाला है, शर्फ वाला है अल्लाह के यहाँ। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है वसयुजन्नबुल अत्का, और उससे बहुत दूर रखा जाएगा जो सबसे बड़ा परहेजगार है। अब सबसे बड़ा परहेजगार अत्का, मुत्तकी नहीं, अत्का। इससे कौन मुराद है? जरा अगले अल्फाज मैंने पहले तर्जुमा कर दिया उसूल बरकत के लिए, मजीद एक बार फिर सुन लीजिए कि रब फरमा रहा है अल्लज़ी यूती मालहू यतज़क्का, जो अपना माल देता है कि सुथरा हो, साफ हो, पाक हो। वमाली अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्जा, और उस और किसी का उस पर कुछ एहसान नहीं जिसका बदला दिया जाए। जिस वक्त हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु उमैया के गुलाम थे, उमैया उन पर जुल्म करता, जबर करता, तशद्दुद करता, तो जनाबे सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भारी कीमत देकर बिलाल को आजाद करवाया। यानी कीमत भी दी, गोरा गुलाम भी दिया और काला गुलाम लिया। हालांकि वहां अरब का उसूल था कि जब गोरा गुलाम काले के बदले में दिया जाता, जिससे काला लेना है उससे पैसे तलब किए जाते, लेकिन यहाँ मामला उल्ट था। गोरा गुलाम भी दिया जा रहा है, माल भी दिया जा रहा है। एक बार कीमत देने के बाद उमैया कहता नहीं थोड़ी है, इसको डबल करो और दे दिए। वो मांगता गया, अबू बकर देते गए। अब काफिर हैरान हो गए, यार कमाल हो गया, एक आम इंसान, उनकी नजर में तो बिलाल की कदर मंजिलत नहीं थी। वो कहते हैं एक आम इंसान स्याह फाम जिसको रहम की अपील करना भी नहीं आती, अबू बकर इतना दाना और सियाना बंदा है, इतनी गिरा कदर कीमत अदा करके इसको लेके जा रहा है, और गोरा गुलाम भी दे के जा रहा है, माल भी दे के जा रहा है। अब काफिर आपस में कहते हैं लगता है अबू बकर ते ना बिलाल ने किसी वक्त कोई एहसान किया होगा, इंजे नहीं है लेके देते कोई एहसान किया, उस एहसान का बदला आज अबू बकर ने उसको खरीद कर आजाद करके चुका दिया। जब काफिरों ने ये बातें की ना, तो मेरे रब ताला ने फरमाया व माली अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्जा, अबू बकर पे बिलाल का एहसान नहीं है जिसको उसने बदला चुकाया। ये रब ने वजाहत, इस बात की अल्लाह ने वजाहत की। फिर आगे चल के रब ने फरमाया इल्लब्तिगा वजही रब्बिहिल आला, ये जो मामला अबू बकर ने किया है ये फकत अल्लाह की रजा के लिए किया, अल्लाह की रजा के लिए। अब अबू बकर का तकवा भी रब बयान फरमा रहा है, और अबू बकर के दिल में क्या है, यानी ये काम किया अल्लाह की रजा के लिए किया। मैं कहता हूँ मैं नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह की रजा के लिए, सदका करूँ अल्लाह की रजा के लिए, खैरात दूँ अल्लाह की रजा के लिए। अब ये अल्लाह का और मेरा मामला है, जाहिरी तौर पर आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये तो क़यामत वाले दिन पता चलेगा कि इसमें रजा शामिल थी या नहीं। तो अबू बकर के लिए तो रब ने दुनिया में कह दिया इसमें रजा शामिल है, इसमें रजा, इसने अल्लाह की रजा के लिए किया, अल्लाह को राजी करने के लिए किया। और फिर अल्लाह के हाथ सबसे बड़ा इज्जत वाला वो है जो मुत्तकी है, चाहे वो आप है,
मैं हूं, ज़ैद है, बकर है, जो भी मुत्तकी है अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा इज्जत वाला है। अब मुत्तकी अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा इज्जत वाला है, तो जो अतका हो, महसूस कीजिए ना मैंने क्या कहा, जो सबसे बड़ा तकवे वाला हो, जिसे कुरान की रूह और कुरान की नस जिसको साबित कर रही है, वसयुजन्नबुहल अतका, सबसे बड़ा परहेजगार वो कौन है? जनाबे अबू बकर सिद्दीक। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा नफानी मालू अहदिन कत्तु मा नफानी मालू अबी बकर, मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने मुझे नफा दिया। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जिस पर भी इस्लाम पेश किया, यानी मैंने जब किसी से कहा अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मैं अल्लाह का रसूल और आखिरी नबी हूं, अल्लाह पर ईमान लाओ, मेरी नबूवत और रिसालत पर ईमान लाओ, मुझ पे जो कलाम इलाही नाजिल हुआ उस पर ईमान लाओ, अल्लाह के नबियों पर ईमान लाओ, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाओ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने जब भी किसी पर इस्लाम पेश किया, हर एक ने कुछ लम्हात के लिए सोचा, सोच में पड़ गए क्या करें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस पर भी मैंने इस्लाम पेश किया उसने कुछ न कुछ लम्हे के लिए जरूर सोचा, लेकिन एक अबू बकर है, मैंने उस पर इस्लाम पेश किया, मेरी बात खत्म हुई, अबू बकर ने मेरा कलमा पढ़, अबू बकर ने मेरा कलमा पढ़ लिया। और फिर वैसे तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा को मेरे अल्लाह ने चुना, कई बार मैं बयान कर चुका हूं, ये अल्लाह का इंतखाब है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा, अल्लाह ने तमाम सहाबा को चुना है। अबू बकर वो चुना हुआ है कि जितने बाकी जितनी हस्तियां हैं उनका ताल्लुक, उनकी निस्बत मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से ईमान लाने के बाद हुई। अबू बकर वो है, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 25 साल थी, हजरत खदीजा के साथ निकाह हो रहा है, उस निकाह में भी अबू बकर शामिल है, उस निकाह में भी अबू बकर शामिल है। और जनाबे अबू बकर सिद्दीक उम्र में तकरीबन मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम से 2 साल छोटे थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 20 साल थी, जनाबे अबू बकर सिद्दीक की उम्र मुबारक 18 साल थी, जब इनका आपस में ताल्लुक हुआ। और जनाबे अबू बकर सिद्दीक हमेशा नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ रहे, हुजूर का साया नहीं था, नबी पाक अलैहिस्सलाम का साया नहीं था, लेकिन अबू बकर साया बन के साथ हर वक्त हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाला। और एक बार मुल्क शाम के अंदर आप तिजारत के सिलसिला में तशरीफ लेकर गए, तो वहां सोए तो ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि मक्का में चांद नजर आया, आसमान पे चांद चमका। तो फिर अबू बकर कहते हैं कि ख्वाब में मैं देख रहा हूं कि वो बिखरता है, उसके टुकड़े होते हैं उस चांद के, वो मक्के के हर घर में तकसीम हो जाती है, फिर वो चांद दोबारा जुड़ जाता है, अपनी उसी कैफियत में आ जाता है। फिर जुड़ने के बाद अबू बकर कहता है वो चांद मेरी झोली में आ जाता है। जब मैं उठा तो मैंने बुहैरा से इसकी ताबीर पूछी, राहिब से ताबीर पूछी, तो मैंने कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या है? उसने कहा तुम करते क्या हो? कहा मैं तिजारत करता हूँ। नाम क्या है? अब्दुल्ला। बाज ने अब्दुल काबा भी आपका नाम लिखा है। और फिर उसके बाद पूछा कहाँ के रहने वाले हो? कहा मक्का के रहने वाला हूँ। कौन सा कबीला है? कुरैश। उसकी शाख कौन सी है? कहा उसकी शाख तैम, बनु तैम। ये सुनने के बाद उस बुहैरा ने कहा अगर ये जो मालूमात तूने मुझे फराम की हैं, अगर ये दुरुस्त हैं तो फिर तुझे मुबारक हो। नबी आखिरुज़्ज़मान जब ऐलान नबूवत फरमाएंगे,
उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा और आसमानों पर उनका इसमें गिरामी अहमद होगा। जब वो ऐलान नबूवत फरमाएंगे सबसे पहले कलमा आप पढ़ेंगे, फिर उनके दुनिया में वजीर भी आप होंगे। जब वो दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के पहले खलीफा भी आप। यानी ये फैसला तो पहले से हो चुका था कि खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक है। समझ आ गई बात की? अच्छा, फिर जनाब अबू बकर ने इस बात को छुपा के रखा। आपका कबीला कुरैश, शाख कौन सी है? बनु तैम। ये बात ज़हन नशीन कर लें, हर मुसलमान को इन चीजों का पता होना चाहिए कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा मुर्रा, आगे तो शजरा नसब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहा है ना, मैं सिर्फ शॉर्टकट एक बात अर्ज करना चाह रहा हूँ। मुर्रा के दो बेटे थे, एक का नाम किलाब और दूसरे का नाम तैम। जो किलाब थे ना, किलाब से आगे चल के अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो उधर मुर्रा का दूसरा बेटा तैम, उससे आगे शजरा नसब नीचे जा रहा है उस्मान अबू कहाफा, उनके बेटे अबू बकर सिद्दीक, यानी 6 पुश्तों के बाद 7वीं पुश्त पे मेरे नबी और जनाबे अबू बकर का दादा एक ही है। समझ आ गई बात? तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का ये साथी, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये जानिसार, गमगुसार, वफादार, मिजाज शनास, एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बारगाह में हाजिर हैं, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर, तेरे नबी को यानी मुझे 3 चीजें बड़ी पसंद हैं। अर्ज की गई, आका वो कौन कौन सी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नमाज, मेरी आंखों की ठंडक। नंबर 2, खुशबू। खुशबू हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को बड़ी पसंद थी। आका करीम खुशबू इस्तेमाल फरमाते भी थे, हालांकि उनके तो पसीने से भी खुशबू आती थी, लेकिन बावजूद इसके आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे खुशबू पसंद है। और हजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, तोहफों में, तोहफ में सबसे बेहतर तोहफा कौन सा है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुशबू। 2 चीजें होगी, और तीसरी चीज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नेक खातून, यानी औरत हो और नेक हो। ये 3 चीजें आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। फिर जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने ये सुनने के बाद अर्ज की, आका मुझ अबू बकर को भी 3 चीजें बड़ी पसंद है। अब जो सरकार ने इरशाद फरमाई उनको नहीं दोहराया, वो तो पसंद थी ही थी, क्योंकि सुन्नत पे अमल करने वाले सबसे पहले तो सहाबा। अव्वलीन जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने वाली तो वो हस्तियां। अब उन बातों को नहीं दोहराया, बल्कि कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 चीजें मुझे भी बड़ी पसंद है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन कौन सी? अर्ज की, आका नंबर 1, अख मेरी होवे ते मुख तेरा हो, यानी मैं हर वक्त आपको देखता रहूं, हर वक्त मैं आपका दीदार करता रहूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये ख्वाहिश है मैं हर वक्त आपको देखूं। जी करदा है सोने महबूबा तेनू कोल बिठा के तकदा रहां, दिल करदा है मेरे महबूबा तेनू कोल बिठा के तकदा रहां। लू लू मेरा अख बन जावे। समझ रहे हो ना पंजाबी में की कह रहा? लू लू मेरा अख बन जावे, मोहताज ना मैं इस अख दा रब। आरफों के बादशाह ने कहा, ए तन मेरा सब चश्मा हो, ए तन मेरा चश्मा, चश्म आंख को कहते हैं ना फारसी में। ए तन मेरा सब चश्मा होवे, मेरे पूरे वजूद ते अखां लगियां होवे। ए तन मेरा सब चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख न रजा हूं। लू लू दे मुड लख लख चश्मा,
एक एक लू ना लख लख अख लगी हो, लू लू दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा। ये पलक झपकते हैं ना, तो आरिफों का बादशाह कहता है मैं चाहता हूं कि ये पलक झपकने वाली जो बात है ना, इतनी भी ताखीर ना हो, एक आंख बंद हो दूसरी से आपका दीदार कर रहा, दूसरी बंद हो तीसरी से दीदार कर रहा। लू लू दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा, इतना डिठिया मैनू सबर ना, मैं और कित वल भज्जा हूं, मुर्शिद दा दीदार है बाहू, सानू लख करोड़ा हज्जा, आजियो आओ अल्लाह। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो, गौर से सुन तू रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देख। तो हाज़रीन कराम, जनाब अबू बकर पाक अर्ज़ करते हैं मेरा जी चाहता मैं आपको देखता रहूं, हर वक्त आपका दीदार करता रहूं। तो दूसरी बात, माल मेरा हो, आप मांगते जाएं, मैं माल आपकी आवाज पे, आपके इरशाद पे अपना माल कुर्बान करता जाऊं। जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलिमा पढ़ा ना, सबसे पहले आप इस्लाम लाए आकिल बालिग मर्दों में से, जब आपने कलिमा पढ़ा तो उस वक्त आपके पास उस दौर में 40,000 दीनार थे और बड़े रईस ताजर थे। आज तो दुकान पे या रसूल अल्लाह, हमारे बाज लोग इसलिए नहीं लिखते कि यार जो या रसूल अल्लाह को नहीं मानता हो सकता वो मेरी दुकान से सौदा ना ले। इतना बड़ा ताजर, उसको पता नहीं था कि अगर मैंने मोहम्मद करीम अलैहि इस्लाम की गुलामी कबूल कर ली तो मेरे कारोबार का क्या बनेगा, इस पे क्या असरात पड़ेंगे। आज हम मिलाद की झंडी अपनी दुकान पे इसलिए नहीं लगाते कि यार दूसरों को पता ना चल जाए ये सुन्नी है मिलाद मनाने वाला, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कारोबार ठप ना हो जाए। अलमर्रो मामन अहब्बा, बुखारी की हदीस है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया में जिससे तेरी मोहब्बत होगी तेरा हशर उसके साथ है। अगर तू दुनिया के अंदर दुनिया की तरफ रग़बत रखता है, दुनिया से मोहब्बत करता है, तो तेरा हशर भी दुनिया के साथ। अगर आमीना के लाल के साथ मोहब्बत रखता है, मैं हैरान होता हूं कि लोग सारे मुसलमान इस बात पे ईमान रखते हैं रिस्क देने वाला अल्लाह है, पहाड़ के पत्थर के नीचे जो कीड़ा है वहां भी वो रिस्क पहुंचा रहा है। हर एक मुसलमान का ईमान है, लेकिन उस वक्त ईमान कहां जाता है जब कोई उसकी दुकान के आगे गाड़ी खड़ी कर दे। क्यों डॉक्टर साहब? वो कहता जी गड्डी हटा, गाहक को पता नहीं लगना भी इतने मैं भी बैठा, गाहक को नहीं पता चलेगा, रब को तो पता है तू बैठा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत सखी थे, जब आपके पास खाना आता तो उस वक्त तक खाना ना खाते जब तक कोई उसमें शामिल ना हो। एक दिन एक बाबा आया तो आपने उससे कहा बाबा बैठ खाना खा, मुसाफिर था वो बैठ गया, कहा चल अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाह पढ़ और शुरू कर। उसने कहा जी मैं अल्लाह का नाम तो नहीं लूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों नहीं लेगा, उसने कहा मैं अल्लाह को मानता ही नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उठ फिर मेरे दस्तरखान से, मैं तो उसको खिलाऊंगा जो अल्लाह का मानने वाला। वो बाबा चल पड़ा, उसने कहा तेरे चंद टुकड़ों के लिए मैं अपने खुदाओं को भूल जाऊं, ये कह के वो चल पड़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे खलील तूने मेरे बंदे को नाराज कर दिया है। अर्ज की मौला वो तुझे नहीं मानता था, मैंने इसलिए ये काम किया। रब ताला ने फरमाया उसकी उम्र कितनी है, कहा 100 साल के करीब होगी। तो मेरे रब ने फरमाया वो तो इतने सालों से मुझे नहीं मान रहा, मैंने तो उसका रिस्क बंद नहीं किया। तो अल्लाह पे कामिल यकीन हो, उस पे भरोसा करो, तवक्कुल उस पे करो, फिर तुम्हारी रोजी के असबाब, फिर तुम्हें परेशानी दुआएं कराने की फिर जरूरत नहीं होगी, जब उस पे तकवा होगा और उस पे तवक्कुल होगा, भरोसा होगा। अब हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका दौरे खिलाफत था, एक शख्स आया कहने लगा जी बेरोजगार हूं मुझे नौकरी दीजिए।
हजरत सैयदना फारूक आजम ने फरमाया कि कुरान पाक पढ़ा हुआ? उसने कहा जी नहीं। फरमाया पढ़ के आप फिर आ जा। उसने कहा ठीक है जी। वो चला गया, कुछ अरसा गुजरा, फिर आपसे मुलाकात हुई। फरमाया हाँ भाई। उसने कहा जी जी। फरमाया मैंने तुझे कहा था कुरान पाक पढ़ के या फिर नौकरी दूंगा। फिर उसने कहा जी मैंने कुरान पाक तो पढ़ लिया है, लेकिन अब मुझे आपकी नौकरी की जरूरत नहीं, मुझे नौकरी की अब जरूरत नहीं। आपने फरमाया क्यों, क्या हुआ? कहने लगा जी मैंने कुरान पाक जब से पढ़ा है ना, मैंने एक मकाम पे पढ़ा, मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजम व यरजुकहू मिन हैसु ला यहतसिब। जब से मैंने ये पढ़ा ना कि मेरे मालिक ने फरमाया कि जब तू मुझ पे भरोसा करेगा ना, मैं तेरे लिए रिज्क के ऐसे दरवाजे खोलूंगा जिस पे तुझे कभी गुमान भी ना। उसके बाद मुझे नौकरी की जरूरत नहीं, मैंने उस पे भरोसा कर। तो हमें अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, अल्लाह पे यकीन करना चाहिए। 40,000 दीनार थे जनाब सिद्दीक अकबर के पास जब आप ईमान लाए। कलमा पढ़ने के साथ ही वो 40,000 के 40,000 हुजूर की बारगाह में पेश कर दिए। आका ए तुआडे नंबर 1 आंख मेरी हो, हर वक्त आपको देखता रहूं। नंबर 2 माल मेरा हो, आप मांगते जाएं मैं देता जाऊं। नंबर 3 मेरी बेटी हो और आपके निकाह में। अब ये 3 चीजें इनको मद्देनजर रखिएगा। अगर बेटी की बात करें तो जनाबे उम्मुल मुमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा सिद्दीक अकबर की साहबजादी हैं और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहलिया हैं और महबूबा महबूब कायनात हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की महबूबा है। और इस वक्त भी जिस हुजरे के अंदर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का मज़ार पुरअनवार है, अब जो जिन्होंने ज़ियारत की वो तो जानते हैं, जिन्होंने ज़ियारत नहीं की मैं उनको पहले ही ढेर सारी दुआएं दे चुका हूँ। मजीद दुआ है कि अल्लाह ये शर्फ अता फरमाए वहां जाके वो हुजरा देखे जो सुनहरी जाली लगी हुई आपने तस्वीर में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, सुनहरी जाली वो हजरत ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहां अंदर कब्र अनवर है और साथ जनाबे अबू बकर सिद्दीक और जनाबे हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ये हस्तियां आराम फरमा है। वो जो हुजरा है ना, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह के अर्श से भी आला, 70,000 फरिश्ते सुबह 70,000 फरिश्ते शाम को वहां सलाम पेश करने के लिए हाजिर होते हैं। जो एक बार आता है फिर उसकी बारी नहीं आती फरिश्तों में से। गुलामों पे सरकार का कितना करम, बार बार बुला रहे हैं। गुलाम के लिए कोई पाबंदी नहीं कि एक बार आना दूसरी बार जा नहीं सकता। फरिश्तों के लिए पाबंदी, जो एक बार आया दूसरी बार नहीं आया। 70,000 सुबह आ रहा है, 70,000 शाम को आ रहा है, अनवारो तजल्लियात की बारिश हो रही है। और वो जगह अल्लाह के अर्श से आला, बैतुल्लाह से आला, अर्श पर हुजूर सिर्फ मेराज की रात तशरीफ ले गए। और जिस जगह हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर है वहां पर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का जसद अतर क़यामत तक है। अब मुझे ये बताइए कि जिस हुजरे का मकाम बैतुल्लाह से भी आला, अर्शे उला से भी आला, जिस हुजरे का मकाम बैतुल्लाह और अर्श से आला हो, उस हुजरे की मालिका का नाम आयशा सिद्दीका है। मोमिनों की मां, उम्मुल मुमिनीन, अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और कंवारी मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के निकाह में आने वाली खातून जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये उनका हुजरा था। यहीं पर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। जब आपस में सहाबा किराम ने मशवरा किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर कहां पर बने, तो उस वक्त कहा गया कि जितने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस नबी का जहां पर विसाल हुआ उस नबी की कब्र वहीं पे बनी।
तो आप खत्म नबूवत के ताजदार हैं, आपका यहाँ पर विसाल हुआ, आपकी कब्र मुबारक यहीं पर बनेगी। तो जनाबे आयशा सिद्दीका का हुजरा था और ये वो खुशकिस्मत खातून है कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जिसको लुआब देते, आका करीम का लुआब मुबारक उसके लिए बायसे बरकत बनता, सादत हासिल करता। सरकार का लुआब कभी अली की आंख में जा रहा है, कभी अबू बकर की एड़ी पे लग रहा है, कभी माज के कटे हुए बाजू पे लग रहा है, कभी कतादा की निकली हुई आंख को जोड़ रहा है। लेकिन जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीका वो हस्ती हैं जिनका लुआब दुनिया से जाते हुए मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सीने के अंदर उतरा। वो कैसे उतरा कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने मिसवाक की ख्वाहिश का इजहार किया दुनिया से जाते वक्त। तो जनाबे आयशा सिद्दीका ने अपने भाई हजरत अब्दुल रहमान उस वक्त मौजूद थे, उनसे मिसवाक ली, कहा आका दूं? फरमाया दो। तो फिर अर्ज किया आका इसको नरम कर दूं? फरमाया नरम कर दो। हजरत आयशा ने अपने दांतों में चबाई, पूरी तरह उसको नरम किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वक्त लगता है और उसको नरम कैसे किया जाता है। पूरी तरह अपने दांत मुबारक में रख के उसको नरम किया, दांतों के नीचे दबा दबा के नरम किया। तो फिर जब निकाली तो सरकार ने हाथ आगे करके कहा आयशा धोने की जरूरत नहीं, ऐसे ही मुझे दे। इतनी अजमतों वाला खानदान। और फिर जनाबे अबू बकर सिद्दीक को वो शर्फ हासिल है जो आका करीम अलैहिस्सलाम के 1,24,000 सहाबा में से किसी को हासिल नहीं। वो क्या? 4 पुश्तों से सहाबी, अब्बा जी सहाबी, अम्मा जी सहाबिया, बहने सहाबिया, खुद सहाबी, पुत्र सहाबी, पोते सहाबी, 2 तरह सहाबी। यानी ये शर्फ सिर्फ सैयदना सिद्दीक अकबर को हासिल। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का जानिसार। अब तवज्जो मेरी तरफ रखें। नबी पाक अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में जनाबे अबू बकर अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंख मेरी हो, चेहरा आपका, माल मेरा हो मैं देता जाऊं, बेटी मेरी हो आपके निकाह में हो। सैयदा आयशा सिद्दीका हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह में आई और फिर माल भी पहले हदीस पाक में बयान कर चुका हूं, सबसे ज्यादा नफा अबू बकर के माल ने दिया। अब जो पहली बात थी कि हर वक्त आपको देखता रहूं, और हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका ही राविया है नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करती हैं आका आसमान के तारों के बराबर आपके किसी उम्मती की नेकियां हैं? तारों की तादाद आज जदीद दौर है, कोई साइंसदान भी नहीं बता सकता, इसकी गिनती मुमकिन ही नहीं। लेकिन जनाबे आयशा पाक हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल करके हम अपने रूहानी बेटों को बता रही हैं कि तुम्हारी माँ का ये अकीदा है कि नबी तारों की तादाद भी जानते हैं, उम्मती के अमाल भी जानते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी नफी नहीं फरमाई, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ एक बंदा है जिसकी नेकियां तारों के बराबर। आका वो कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर इब्ने खत्ताब। वो कौन है? थके तो नहीं है? मैंने रात मुंशी साहब से कहा कि अगर सुबह ठंड हो तो इंतजाम अंदर कर लेना, इसलिए मेरे कहने पर ताकि बुजुर्ग बीमार भी आते हैं, कोई परेशानी ना हो, इसलिए तमाम अंदर। अल्लाह अच्छा माशाअल्लाह, ये भी मैनू मदीने दी गलियां च मिले माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमारी सबकी मुलाकातें वहां करवाए, बार बार करवाए। तो अर्ज कर रहा हूं कि उमर की नेकियां तारों के बराबर। हजरत आयशा ये सुनकर खामोश हो। आका करीम ने फरमाया आयशा अगली बात। आका आपसे पूछा, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। फरमाया तेरे दिल में क्या? तेरे दिल विच तेरे ख्याल में था कि शायद तारों के बराबर नेकियां तेरे बाप अबू बकर की होंगी? जी या रसूल अल्लाह, ख्याल तो यही था, लेकिन आपने फरमा दिया मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है। ये शर्फ जनाबे उमर इब्ने खत्ताब को मिला, ये उनकी जुज़वी फजीलत हुई। आका करीम ने फरमाया आयशा सुन, आसमान के तारे जिनको कोई गिन नहीं सकता, उनकी तादाद लातादाद,
जिसकी तादाद, जिसका तयन कोई नहीं, इसके बराबर नेकी उमर की है। लेकिन उमर की सारी उमर एक तरफ तेरे बाप अबू बकर की गार वाली रात की एक नेकी है। माशाअल्लाह। जनाबे अबू बकर सिद्दीक उनकी एक नेकी जनाबे उमर की तमाम जिंदगी की नेकियों पर गालिब आई। अब मुझे बताएं फिर वो नेकी कौन सी नेकी थी? अगर कोई कहे नमाज वाली नेकी थी तो क्या उमर नमाजी नहीं थे? अगर वो सजदे वाली नेकी थी तो क्या उमर साजिद नहीं थे? अगर वो ज़ुहद वाली नेकी थी तो क्या उमर जाहिद नहीं थे? बताएं ना, तकवे वाली नेकी है, कौन सी नेकी, किस नेकी का जिक्र हो रहा है? ये सारी नेकियां अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ किस नेकी की बात है? दिलबर को बिठा के पेशे नजर चेहरे की तिलावत होती है, रिंदों के लिए मैं खाने की हर रस्म इबादत होती। वो नेकी गार वाली रात की नेकी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना तैयबा जाने लगे तो उस वक्त आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बल्कि चले आपके ज़ौक़ के लिए अर्ज कर दूं, तफसीर इमाम हसन अस्करी अहले तशय्यो की तफसीर, जिसका नाम तफसीर, जिस पे उनका पूरा एतकाद है, उसमें लिखा है कि जब मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप मक्का छोड़कर मदीना हिजरत कर जाएं, तो फिर क्या हुआ? वो लिख रहे हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से कहा, अली अगर दुश्मन मेरी तलाश में है, बजाय मेरे उनके हत्थे तू चढ़ जाए तो वो मेरी वजह से तुझे कत्ल कर दे, तो क्या तू इस बात को पसंद करेगा? हजरत मौला अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरी एक जान नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान, मैं अपनी लाखों जाने आपके नाम पे कुर्बान कर दूं, मुझे इससे अच्छा और क्या लगे? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली ये जो तूने बात की है ना, लोहे महफूज के मुवक्किलीन ने तेरी बात को लिख लिया, लोहे महफूज के मुवक्किलीन ने तेरी बात को लिख लिया। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जनाबे सिद्दीक अकबर से कहा, अबू बकर अगर तुझे मेरा साथ मिल जाए और तू हर वक्त मेरे साथ रहे, मेरी हिफाजत करे, किसी कदम पे तू डोले ना, हर वक्त साए की तरह मेरा पहरा दे, और लोग तुझे अजियत दें, इतनी अजियत दें जो नाकाबिले बर्दाश्त एक आम इंसान के लिए हो, लेकिन मेरी खातिर तू बर्दाश्त करे, क्या तुझे गवारा है? अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनिए, ये शिया किताब के अंदर जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, आका पूरी दुनिया की जितनी जिंदगी है, यानी क़यामत तक रब मुझे उम्र दे, तो लोग आपकी वजह से मुझे पत्थर भी मारें, मुझे ताने भी दें, मुझ पे तशद्दुद करें, मेरा खून बहाएं, आका फिर भी मैं ये गवारा नहीं करूंगा कि एक लम्हा भी आपकी दुश्मनी में गुजारूं, मेरा एक एक सांस आपकी गुलामी में गुजरे। या रसूल अल्लाह, मेरा माल, मेरी जान, सब कुछ आपके लिए है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे खबर मिली है कि अगर अबू बकर ने जो बात की है इस पे साबित कदम रहा तो ये पक्का ठक्का जनती। अब बताइए, अबू बकर सिद्दीक का गार वाला वाकया पढ़ के देख लो। अबू बकर के कदम डोले, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मौला अली को अपना बिस्तर दे रहे हैं, अली मेरे बिस्तर पे सो जा, क्योंकि काफिरों ने हमला करना था। हुजूर अलैहिस्सलाम मौला अली से कह रहे हैं, मेरे बिस्तर पे सो जा, ये रख अमानतें, सुबह लोगों की अमानतें वापस करना, ये फलां की अमानत, ये फलां की अमानत, ये फलां की अमानत, ये फलां की, ये रख, ये देकर तू भी मदीने आ जा।
मेरे बिस्तर पे सो जा, वो मेरी चादर पड़ी है, बिस्तर भी है, लेट जा, काफिरों ने हमला करना। आप में से किसी से मैं कहूं, ये चले आप में से किसी से नहीं कहता, किसी अपने दोस्त से कहूं, कोई आलिम हो, कोई मौलवी साहब, खतीब साहब, मैं कहूं कि आज मुझ पे हमला होना है, मिंबर पे बैठे हुए, तो मैं जा रहा हूं, तू मेरी थां पे बैठ जा। जवाब की होगा? उन्हें आखना मेरे निके निके बच्चे, मेहरबानी कर, न तू जा न मैं जावा, अपने आप ने भी बचा तो मैंने भी बचा। लेकिन यहाँ जब मौला अली से हुजूर फरमा रहे मेरे बिस्तर पे सो जा, काफिरों ने हमला करना, अली लिया बिस्तर, सौ गए। किसी ने पूछा अली नींद आ गई थी? मौला अली ने फरमाया मैं जिंदगी चसदा नहीं सोता जिਵੇਂ उस रात सुकून दा सुकून। इतने सुकून की नींद अली कैसे आ गई जबकि तुझे पता भी है काफिरों ने हमला करना है? मौला अली ने फरमाया ये तो मुझे पता था, लेकिन ये भी तो पता था हुजूर ने फरमाया मदीने आ जाना। अगर मैंने मरना होता तो सरकार ये कहते मदीने आ जाना। जब सरकार ने ये फरमाया कि मदीने आ जाना, मुझे यकीन हो गया मैं बेफिक्र होके सो जा, आज मैंने मौत नहीं आनी। लोगों की अमानतों के अमीन जनाबे मौला अली को बनाया। अल्लाह सारे मक्का शरीफ ले जाए, फिर दुआ है वहां किसी की कोई चीज गुम हो जाए तो वहां दारुल अमानात है बाबे अली पर, तो वहां लोगों की अमानतें पड़ी होती हैं। हमारे हसन डार साहब हैं, अभी शायद नहीं आए, तो इनका मोबाइल गुम हो गया था। ये मेरे साथ 1 साल गए, मोबाइल गुम हो गया, मुंशी लदिता साहब भी साथ थे, तो मोबाइल गुम हो गया। उस वक्त आजकल तो आपके पास जो मोबाइल है उसकी वैल्यू ज्यादा है, आईफोन, वो ब्लैकबेरी होता था उस वक्त, वो उनका गुम हो गया। तो थोड़ी सी परेशानी हुई कि मोबाइल गुम हो गया। किसी ने बताया कि आप वहां दारुल अमानात जाएं, वहां चेक करें या रिपोर्ट करवा दें, वहां से आपको मिल सकता है। वहां गए तो उन्होंने कहा जी अंदर चले जाएं, तो अपनी जोन सा मोबाइल आपका उठा ले। अंदर गए तो वहां पैसे भी पड़े थे, कीमती मोबाइल भी पड़े थे, सोने की चूड़ियां, लाखों करोड़ों का सामान पड़ा। अच्छा कोई अंदर पहरेदार नहीं, जो मोबाइल हमारा पड़ा था वहां उसको उठाया, जेब में डाला। देखो यार पहरेदार कोई नहीं। मैंने उनसे पूछा ये इसका नाम बाबे अली क्यों है? उन्होंने कहा कि यहाँ मौला अली का घर था। मैं क्या कमाल होगी, उदों भी अमानतां दा अमीन अली सी, आज भी अमानतां दा अमीन मौला अली शेरे खुदा। माशाल्लाह आज भी अमानतें अली के पास है। और फिर किसी की जुर्रत नहीं कि अपनी चीज छोड़ के किसी दूसरे की चीज उठाए। हुण कोई ये आके नहीं जी उत्थे किवें कोई कर सकदा। तो मैं कई लोग आपको बताएंगे तवाफ के दौरान बेल्ट कट लेंदे जी, इंज दे मुसलमान भी हैं। यहाँ हम छोटा सा जुर्म समझते हैं, हमारी चप्पल हमने रखी, वापस आए तो हमारी चप्पल गायब। पाकिस्तानी जुत्ती मैच कर देने, मेरे पैर पूरी केड़ी आंदी, वो समझते नहीं ये गुनाह कोई नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के घर से चोरी, एक नमाज मक्के में लाख के बराबर है, लेकिन याद रखना एक गुनाह हो गया वो भी लाख के बराबर। वहां देख लें हजरत मौला अली को सरकार ने अमानतें दी और खुद तशरीफ लेकर निकलने लगे तो काफिरों ने हुजूर के घर को घेरे में लिया हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया महबूब छुप के नहीं जाना। या अल्लाह काफिर अबू जाल अबू लाहब उत्बा शैबा सारे बाहर खड़े हैं, फरमाया मट्टी उठा, कंकरियां उठा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कंकरियां उठाई अल्लाह के हुक्म से। जब उन काफिरों पे फेंकी वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह ताला ने उनके आगे पीछे दीवारें खड़ी कर दी, आंखें खुली थी, हर चीज नजर आ रही थी, लेकिन आमिना का लाल नजर नहीं आ रहा। आंख वाला तेरे जो बनता तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जो बनता तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जो बनता तमाशा देखे, दीदाए कोरी को क्या
क्या देखे, दीदा कौर को क्या है नजर क्या देखे। मेरे आका करीम को मेरे अल्लाह ने हुक्म फरमाया, ऐ प्यारे हबीब, मट्टी या कंकरियां उठाइए, इन काफरों पे फेंकिए। मेरे आका ने वो कंकरियां गिराई, हर चीज नजर आ रही है पर अल्लाह का महबूब नजर नहीं आ रहा। मेरे महबूब काफिरों के पास से गुजर गए। अबू जाल, अबू लाब, उतबा, शैबा अंधे होके खड़े हैं। आका गुजर गए, उनकी नजरें दरवाजे पर के मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम निकलेंगे, हम उनको शहीद करेंगे। लेकिन उनको पता नहीं था, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ने उनकी हिफाजत अपने जिम्मा करम पे रखी है। उनका मुहाफिज मेरा अल्लाह है। महबूब गुजर गए, काफिरों को पता नहीं। थोड़ी देर के बाद इब्लीस आया, पूरा इंसानी हुलिया बना दिया। आजो आजो आजी साहब अगे आ, मैंने ज़ोक वाले बंदे अगे चाहिए होंगे ने। सुभान अल्लाह कह दी। इब्लीस आया, पगड़ी सर पे, दाढ़ी चेहरे पे रख के पूरा शेख बन के आया। शेख नहीं आख्या मैं, शेख शेख साहब बैठे ना, मैं नाराज ना हो जाओ। शेख बन के आया, आके आकर लगाओ अबू जाल, अबू लाब क्यों खलोते हो। उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद का दरवाजा, आज उन्होंने निकलना, हमने निकलने नहीं देना। उसने कहा फिर वो तो निकल गए। और नहीं नहीं कित्थों निकल गए। और भाई निकल गए जे, किवें निकले। दरवाजा साढ़े सामने, असी इत्थे खलोते हैं, पहरेदार साढ़े सामने अंदर गए। उन्हें आके एक बारी वेखो जा। दरवाजा खोले ना, सामने कुछ चादर तान के लेटा है। उन्हें कहो रे आ ना, वो वेख सामने कौन सुता। आके अगे जाके चेक करो कौन। जब चादर हटाई तो वो कहने लगे हैं, जब हमने देखा था अंदर गया नबी था, अब चादर के नीचे से जो निकल रहा है वो अली है। हैरान हो के कहा नबी कहाँ है। मौला अली ने फरमाया कमीने मेरी नींदर खराब कर दी थी, चलो दफा हो जाओ। उन्होंने सोचा कि वक्त ना जाया करो, जल्दी जल्दी पैरों के निशान देखो। खोजी लिया साथ, उन्हें खुरा चुकया, कदमा दे निशान वेखदा वेखदा चलता 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 वो खुरा जनाबे अबू बकर सिद्दीक के घर तक पहुंचा। मेरे आका वहां पहुंच गए। जब सरकार वहां पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से जनाबे अबू बकर ने कहा लब्बैका व सअदैका या रसूल अल्लाह। आका तेरा गुलाम हाजिर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए जनाबे अबू बकर ने दरवाजा खोला। सरकार अंदर तशरीफ लाए। केडे आयुचेया बख्ता वाला जिदा माही घर आ जावे, वाह मुकद्दर उस धरती दा जिथे आका कदम टिकावे। आशिक जिस दी धूड़ नुदर से पे फेरा पावे, आजम कदे शिफा ना मंगे जिन्नू आका पुछण आवे। अब मेरे आका ने फरमाया अबू बकर चल। अर्ज की आका किथे चलना। जिथे तुहाडा हुक्म होवे मैं हाजिर। सामान मैं बन के बैठा। आका मैं सामान बनी बैठा।
फरमाया किस लिए? आपके साथ चलने के लिए मैं पूरी तैयारी से बैठा हूँ। सरकार ने फरमाया तुझे कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूँ? अर्ज की या रसूल अल्लाह, एक बार आपने फरमाया था मुझ पे एक रात आएगी, मुझे अल्लाह मक्का छोड़ने का हुक्म देगा, मेरे साथ वो होगा जिस पे अल्लाह को भी यकीन है, अल्लाह के नबी को भी यकीन है। आका उस दिन से लेकर आज तक मैंने रात को सोना छोड़ दिया। रात पईते बेदर्दानो नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानो तांग सजन दी, यारों सुतिया आन जगावे। आका मैंने सोना छोड़ दिया कहीं वो रात ना आ जाए, महबूब को मेरी जरूरत पड़े, मैं सोया रहूं सस्सी सुती, यार गवाचा सस्सी सुती, यार गवाचा किते तूवी सोना जावी, एक पल दे आराम दे बदले सारी उम्र दा रोग न लावी। आका मैंने सोना छोड़ दिया, मैं तो आपके इंतजार में था कि वो वक्त कब आएगा, मेरा माही मेरे घर आएगा। या रसूल अल्लाह मैं आपके इंतजार में था। आका ने फरमाया फिर चल चले। जनाबे अबू बकर मेरे नबी के साथ कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। मेरे आका ने फरमाया ऐ अबू बकर क्या कर रहा है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, दिल में ख्याल आता है कि दुश्मन आगे से ना आ जाए, मैं आगे आ जाता हूँ। जब ख्याल आता है पीछे से ना आ जाए, मैं पीछे आता हूँ। दाएं बाएं का ख्याल आए, मैं हर तरफ से आपका पहरा दे रहा हूँ ताकि कोई हमला करे सामने सीना अबू बकर का हाजिर हो। मेरे महबूब की तरफ किसी का वार ना जाए, कोई तीर तलवार मेरे नबी की तरफ ना जाए, हर हमला अबू बकर बर्दाश्त करे। जो माही मोहम्मद तो, जो माही मोहम्मद तो मर गईया ओ तर गईया। अगर ज़ौक़ इजाज़त दे रहा है मेरे साथ पढ़ ले, हर बंदा पढ़े। जो माही मोहम्मद तो, जो माही मोहम्मद तो मर गईया ओ तर गईया। जो माही, सबकी आवाज नहीं आ रही। जो माही मोहम्मद तो मर गईया ओ तर गईया, गईया दोवा जहाना तो, गईया दोवा जहाना तो, जो मरन तो डर गईया, गईया दोवा जहाना तो, जो मरन तो, गईया दोवा जहाना तो, जो मरन तो। जान की परवाह नहीं। फिर जब नबी पाक अलैहिस्सलाम चल रहे हैं, खोजी पीछे पीछे, वो काफिर पीछे पीछे, कदमों के निशान देखते देखते सिद्दीक़ अकबर के घर तक पहुंचे। हजरत जनाबे अस्मा बिनते अबी बकर अंदर है। पूछा हाँ भाई मोहम्मद कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो जनाबे अस्मा ने कहा जहां मेरे अब्बा जान है। तेरे अब्बा जी किथे? आके जिथे हुजूर ने।
वल्लज़ीना माहू, सोने जेड़े तेरे साथी इंज दा साथी है अबू बकर सिद्दीक। अके हुजूर कहाँ? जहां अब्बा जी कहाँ? जहां हुजूर। उन्होंने कहा कि आगे चलो, खोजी जे है ना। वो कदमों के निशान देखता देखता जब जबले सोर के पास पहुंचा, हैरान हो गया। अब जो वो सोच रहा था बाकी को इसका पता नहीं था, अंदाजा नहीं था। वो दाएं बाएं देखे, क्या हुआ? उसके तोते उड़ गए, होश उड़ गए। कहा क्या हुआ? को सानू भी दस। उन्हें आख्या पिछे दो सन, इत्थे एक हो गए। पिछे दो सन, इत्थे की मतलब पैर अब दो आगे जा रहे हैं। दूसरा काम, उन्होंने कहा दाएं तरफ देख। कहा इधर भी निशान नहीं है। बाएं तरफ देख, इधर भी नहीं है। आगे नहीं है, पीछे नहीं है, किधर गया? अबू बकर ने मोड़िया ते चौके हुजूर थके नहीं सन। मेरी बात याद रखी, सरकार थके नहीं थे। मैंने भी पहले शायद कभी बयान किया होगा कि सरकार को थकन महसूस हुई, अल्लाह माफ फरमाए, मैं उससे रुजू करता हूं। चूंकि अबू बकर सिद्दीक नहीं थके, गुलाम नहीं थके थे, आका किवें थक सकता? जब गुलाम नहीं थका तो आका कैसे थक सकते? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये नवाजने का अंदाज है। किसी को कंधों पे बिठा के नवाज देते हैं, किसी के कंधों पे बैठ के नवाज देते हैं। हुजूर ने जनाब अबू बकर को नवाजना था, नवाजा। सरकार कंधों पे बैठ गए। अबू बकर, मैंने एक रिवायत में पढ़ा, अबू बकर सिद्दीक ने देखा ना मौका बड़ा चंगा है, हुजूर जी उत्ते बैठे, आका करीम कंधों पे तशरीफ फरमाए। इधर सरकार के कदम लटके हुए, वो कदम जो मक्के की गली में लगे तो ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, वो कदम जो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्श पे लगाएं तो अर्श मुअल्ला बन जाए। अब जिस वक्त सिद्दीक ने देखा ना सरकार मोड़े पे सवार ने, एक कदम मेरे सामने, जनाबे अबू बकर ने पहले दायां पांव चूमा, फिर मेरे आका का बायां पांव चूमा। सरकार मुस्कुराए, फरमाया अबू बकर क्या कर रहे हो? अर्ज करता है दायर से नूर चला और हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरी अकीदत का करम तक पहुंचा, तेरी मेरा के तू जाने कहां तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू। अबू बकर तवज्जो करें, टाइम 5 मिनट उत्ते ला लो। सुभान अल्लाह। जनाबे अबू बकर गार के अंदर मेरे नबी पाक को लेकर गए। अब गार के दरवाजे पे पहुंचे, सरकार को बाहर छोड़ के कहा आका आप ठहरिए, मैं अंदर जाऊंगा, पहले गार आपके अंदर जाने के काबिल कर लूं। जनाबे अबू बकर ने सफाई की, 70 सुराख उस गार के अंदर थे, हर सुराख को बंद किया। अब इस्माइल हक्की ने लिखा कि वो सुराख उस सांप ने किए थे जिसने अबू बकर की पैर की एड़ी पे ढंग मारा। वो सांप ईसा का ऐलान सुन के व मुबश्शिरा बिरसूलिन याती मिन बअद इस्मुहु अहमद, वो ऐलान सुन के यहाँ पहुंचा। इतनी मुद्दत गुजर गई, इत्था मैं मुठड़ी नित जान बलब सोना खुश वसदे विच मुल्की अरब तेरे तकड़े दौड़े खांदड़ियां तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ियां तेरे
मुफत वे कांदड़िया मुतर दिया कुत्ते नाल अदब तती थी जो घर चो धार फिरा हिंद सिंध पंजाब ते माड़ फिरा सुंज पड़ते शहर बाजार फिरा मत यार मिलम कई सांग सबक मुद्दत गुजर गई मेरे आका के इंतजार में वो सुराख बनाता रहा पर अबू बकर ने सारे सुराख बंद कर दिए। आका से कहा अंदर तशरीफ लाए। मेरे आका गार के अंदर आए। अबू बकर ने झोली फैला दी। मेरे आका ने सरे अनवर रखा। अचानक निगाह पड़ी कि वहां कोई देख रहा है। अब देखने वाला था सांप, देखने वाला था सांप। अबू बकर ने देखा ये सुराख बाकी रह गया, वहां पैर की एड़ी रख दी। सांप ने डंग मारा। किस वजह से के पांव हटाए? क्योंकि वो भी दीदार के लिए आया था, वो भी दीदार के लिए आया था। पैर, लेकिन वो शायद अबू बकर के मिजाज से वाकिफ नहीं था। अबू बकर ने एड़ी दबा के कहा कुछ यूं भी इबादत होती है, हम यूं भी इबादत करते हैं। नामूस रसूले अकरम की जान के हिफाजत करते हैं। जनाबे अबू बकर ने एड़ी को जुम्बश तक ना होने दी। आका ने फरमाया अबू बकर महसूस हो रहा है तेरी आंखों से पानी निकल रहा है, जरा पैर हटा। कौन है उसको अंदर आने दे। आका सांप है पैर के नीचे, कहीं अंदर आके नुकसान ना दे। सरकार ने फरमाया वमा मिन शैइन इल्ला व यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह। अल्लाह ने कोई चीज बनाई ही नहीं है जिसको मुझ मोहम्मद की पहचान ना दी हो। तू उठा पैर, ये सांप मुझे जानता है। जब पैर हटाया सांप अंदर आया। मेरे आका ने फरमाया ओए मेरे यार नू क्यों डंगई? आंकड़ लगा सोने मैनू ते होश ही ना रही। मैं ते मुद्दा बीत गईया पौने 600 साल तो मैं तुहाडे इंतजार विच मैं एक झलक वेखिया मैनू ते पता ही नहीं लगया, क्योंकि पहली नजरे लुट लिया मैनू तेरा हार शिंगारा। कातिल नैन ते कुंडल जुल्फा पईया दूरों मारन मारा। किसे नू कोल नहीं फड़कण दिता तेरे हुस्न दे पहरेदारा। एक कल्ला तू नहीं आज़म इत्थे हो गए कत्ल हज़ारा। आका मैं तो आपके दीदार के लिए यहाँ मुद्दतों से हूँ। मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो पता ही नहीं चला कि किसका पैर है। आका मैं तो आपके दीदार के जान पी रहा था। अचानक जब ये पैर सामने आया फिर देखो अबू बकर दी कुर्बानी, जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। सोनिया करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां में। वक्त काफी हो गया, इस बात को यहीं से आइंदा जुमा इंशाल्लाह